प्रभु तेरी वाणी जीवन की रोटी, नयनों की ज्योति, अंधेरा मिटाती। प्रभु तेरी वाणी जीवन की रोटी, नयनों की ज्योति, अंधेरा मिटाती। प्रभु तेरी वाणी जीवन की रोटी, नयनों की ज्योति, अंधेरा मिटाती। वाणी 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 पवित्र है, शाश्वत है, जीवन का मन्ना है। 17 दिसंबर बृहस्पतिवार। पहला पाठ उत्पत्ति ग्रंथ अध्याय 49 पद संख्या 2 और 8 से 10 तक। याकूब ने अपने पुत्रों को बुलाकर कहा, एकत्र हो जाओ, मैं तुम लोगों को बताऊंगा कि भविष्य में तुम पर क्या बीतेगी। याकूब के पुत्रों, एकत्र हो जाओ और सुनो। अपने पिता इस्राएल के बातों पर ध्यान दो। हे यूदा, तुम्हारे भाई तुम्हारी प्रशंसा करेंगे। तुम्हारा हाथ शत्रुओं के गर्दन दबोच लेगा और तुम्हारे पिता के पुत्र तुम्हें दंडवत करेंगे। यूदा युवा सिंह के सदृश है। पुत्र, तुम शिविर कर लौटे हो। वह सिंह पशुराज की तरह झुककर बैठा है। उसे उत्तेजित करने का साहस कौन करेगा? राज्याधिकार यूदा के पास से तब तक नहीं जाएगा, राजदंड उसके वंश के पास तब तक रहेगा जब तक उस पर अधिकार रखने वाला ना आए। सभी राष्ट्र उसकी अधीनता स्वीकार करेंगे। यह प्रभु की वाणी है। संत मत्ती के अनुसार पवित्र सुसमाचार अध्याय 1 वाक्य 1 से 17 तक। इब्राहिम की संतान दाऊद के पुत्र यीशु मसीह की वंशावली। इब्राहिम से इसहाक उत्पन्न हुआ, इसहाक से याकूब, याकूब से यूदस और उसके भाई, यूदस और थामर से फारेस और जारा उत्पन्न हुए। फारेस से एस्रोम, एस्रोम से आराम, आराम से अमीनदाब, अमीनदाब से नासोन, नासोन से सलमोन, सलमोन और रखाब से बोज, बोज और रूत से ओबेद, ओबेद से यस्से, यस्से से राजा दाऊद उत्पन्न हुआ। दाऊद और उरियस की विधवा से सुलेमान उत्पन्न हुआ। सुलेमान से रोबोआम, रोबोआम से अबिया, अबिया से आसाफ, आसाफ से योसफात, योसफात से योराम, योराम से ओजियस, ओजियस से योथाम, योथाम से अखाज, अखाज से एजिकियस, एजिकियस से मनसेस, मनसेस से आमोस, आमोस से योसियस और बाबुल निर्वासन के समय ओसियस से योखोनियस और उसके भाई उत्पन्न हुए। बाबुल निर्वासन के बाद यखोनियस से सलाथियल उत्पन्न हुआ। सलाथियल से जरोबाबिल, जरोबाबिल से अबियूद, अबियूद से एलियाकिम, एलियाकिम से आजोर, आजोर से सादोक, सादोक से आखिम, आखिम से एलियूद, एलियूद से एलियाजर, एलियाजर से मत्थान, मत्थान से याकूब, याकूब से मरियम का पति यूसुफ और मरियम से यीशु उत्पन्न हुए जो मसीह कहलाते हैं। इस प्रकार इब्राहिम से दाऊद तक कुल 14 पीढ़ियां हैं।
दाऊद से बाबुल निर्वासन तक 14 पीढ़ियाँ और बाबुल निर्वासन से मसीह तक 14 पीढ़ियाँ। यह प्रभु का दिव्य सुसमाचार है। ख्रिस्त प्रभु की जय। मेरे प्रिय भाई और बहनों, हम प्रभु यीशु के जन्मोत्सव की ओर बढ़ रहे हैं और इस संपूर्ण आगमन काल में हमें प्रभु के जन्म से संबंधित भविष्यवाणियों को सुनने को मिला। आज के पहले पाठ में आपने सुना उत्पत्ति ग्रंथ के अध्याय 49 से याकूब अब मरने वाले थे। आप जानते हैं इब्राहिम का बेटा इसहाक, इसहाक के 2 बेटे याकूब और एसाऊ, और याकूब के 12 बेटे, 12 बेटों में से एक यूसुफ जो बेचा गया था, जो मिस्र देश पहुंच गया और वहां का गवर्नर बन गया। और बाद में याकूब और उसके संपूर्ण परिवार को मिस्र देश बड़े आनंद के साथ, सम्मान के साथ स्वागत किया जाता है और वे वहां रहते हैं। अब याकूब को मरने का समय आया तो अपने मृत्यु शैया पर पड़े याकूब ने अपने बेटों को आशीर्वाद दिया। और आज आपने यूदा के बारे में सुना। अपने बेटे यूदा को याकूब ने किस प्रकार आशीर्वाद दिया। अब आगे चलकर पूरे इस्राएल के अलग अलग प्रांतों को याकूब के बेटों का नाम दिया गया। आज यूदा को हम यहूदिया कहते हैं। याकूब ने अपने पुत्रों को बुलाकर कहा, एकत्र हो जाओ, मैं तुम लोगों को बताऊंगा कि भविष्य में तुम पर क्या बीतेगी। और याकूब ने यूदा से क्या कहा, हे यूदा, तुम्हारे भाई तुम्हारी प्रशंसा करेंगे, तुम्हारा हाथ शत्रुओं की गर्दन दबोच लेगा और तुम्हारे पिता के पुत्र तुम्हें दंडवत करेंगे। यूदा युवा सिंह के सदृश हैं। आगे, राजाधिकार यूदा के पास से तब तक नहीं जाएगा, राजदंड उसके वंश के पास तब तक रहेगा जब तक उस पर अधिकार रखने वाला ना आए। तो याकूब ने एक बहुत बड़ी भविष्यवाणी की। यह प्रभु यीशु के आने से करीब 1700 साल पहले की बात है। प्रभु यीशु के आने से करीब 1700 साल पहले याकूब ने अपने पुत्र यूदा को आशीर्वाद देते हुए कहा कि यूदा सबसे आगे होगा और उसके अन्य भाई उसके अधीन होंगे और राजाधिकार यूदा के पास रहेगा। हम जानते हैं आगे चलकर यहूदिया में, वहाँ के बेतलहम में यीशु का जन्म हुआ और यहूदिया का यरूशलेम इस्राएल की राजधानी बनी और यूदा शक्ति केंद्र बन गया। प्रभु यीशु के आने से 1700 साल पहले प्रभु के जन्म के बारे में और उस स्थान के बारे में इस तरह भविष्यवाणी हुई। आज की सुसमाचार में आपने दाऊद के पुत्र यीशु मसीह की वंशावली सुना और अंत में मैंने कहा यह प्रभु का सुसमाचार है और आपने कहा क्रिस्त की जय। केवल वंशावली का वर्णन यहाँ पे दिया गया है, विवरण यहाँ पे दिया गया है और इसमें कोई विशेष संदेश उभर नहीं आता है। तब भी हमने कहा यह प्रभु का सुसमाचार है, क्रिस्त प्रभु की जय। ये समझना जरूरी है। मत्ती का सुसमाचार यहूदियों के लिए और यहूदी धर्म से आए हुए मसीहियों के लिए लिखा गया था। इसीलिए संत मत्ती यहूदियों के समझाना चाहते हैं कि प्रभु यीशु मसीह यहूदी परंपरा की अंतिम कड़ी के रूप में आए, यह सबसे महत्वपूर्ण कड़ी के रूप में आए। आप और मेरे लिए क्या संदेश है? हमारे लिए संदेश यह है कि प्रभु यीशु मसीह आसमान से टपके नहीं बल्कि मानव इतिहास का हिस्सा बनकर आए। इसीलिए वंशावली दी गई है, ये बताने के लिए कि प्रभु यीशु मानव इतिहास का हिस्सा बनकर आए, एक नारी से उत्पन्न हुए। यीशु पूरी तरह से मानव इतिहास का एक हिस्सा बन गए। यूहन्ना के सुसमाचार के अध्याय 1 उसके वाक्य 14 में यूहन्ना लिखते हैं कि शब्द देहधारी हुआ और हमारे बीच निवास किया। शब्द ने देह धारण किया। वह सिर्फ मनुष्य दिखा नहीं बल्कि मनुष्य बना। यीशु केवल मनुष्य के रूप में नहीं दिखाई दिए बल्कि मनुष्य बने
और एक नारी के द्वारा उत्पन्न हुए, मनुष्यों में मनुष्य बनकर आए। उनका जन्म सबसे घटिया परिस्थिति में हुआ, गौशाले में। उनके जन्म के बाद उनको एक चरनी में रखा गया, नाद में रखा गया। मानव के दुख पीड़ाओं का हिस्सा बनकर आए। उनके जन्म के बाद उनकी सुरक्षा के लिए उनके पालक पिता और मां मरियम को उनको मिस्र देश ले जाना पड़ा। नन्ही अवस्था में असुरक्षा का अनुभव किए यीशु 4 साल तक मिस्र देश में कैसे जिए होंगे, एक अनजान जगह पर, अनजान परिस्थिति में, किसी गुफा में या कोई ऐसी जगह पर उन्होंने शरण लिया होगा। उसके बाद यीशु यूसुफ के परिवार में पला, एक बढ़ई के बेटे के रूप में। लोग कहा करते थे, क्या ये एक बढ़ई का बेटा नहीं है, यूसुफ का बेटा नहीं है? उस जमाने में बढ़ई की कोई विशेष कदर नहीं होती थी, सम्मान नहीं होता था। साधारण इंसान, अंग्रेजी में कहा जाता है वॉइसलेस, जिनकी आवाज बुलंद नहीं है। यीशु एक ऐसे बढ़ई के घर का सदस्य बनकर जिया। जिस तरह मेहनत करने से हमें पसीना बहता है, उसी तरह यीशु ने पसीना बहाया। मैं सोचता हूँ कम से कम 15 साल उन्होंने एक बढ़ई का काम किया है। 30 साल की उम्र में उन्होंने सुसमाचार की घोषणा का कार्य शुरू किए। मनुष्य की हर परिस्थिति में वो सहभागी हुए। मनुष्य की हर परिस्थिति में वो सहभागी हुए। इब्रानियों के पत्र के अध्याय 4 उसके वाक्य 15 में पौलुस कहते हैं कि हर बात में वह हमारी तरह उनकी परीक्षा हुई, पाप को छोड़कर। उनको प्रलोभनों का सामना करना पड़ा। वे पूरी तरह से हमारी तरह बने। फिलिपियों के पत्र के अध्याय 2 उसके वाक्य 6 और 7 में पौलुस कहते हैं कि वह ईश्वर थे, ईश्वर की बराबरी कर सकते थे, लेकिन दास बने, हमारी तरह बने। हमारी तरह उनका भी तिरस्कार हुआ, हमारी तरह उनके साथ भी अन्याय हुआ, उनके ऊपर भी दोष लगाया गया। उन्होंने अकेलापन महसूस किया, सब ने उनको छोड़ दिया। वे क्रूस पर लटकाए गए, अत्याचार किया गया, अत्याचार झेले। हर मनुष्य की तरह वह दफनाए गए। यीशु हमारे इतिहास का अंग बनकर आए। एक मनुष्य जिस उतार चढ़ाव से गुजरता है, यीशु ने उन सारे उतार चढ़ावों का अपने जीवन में अनुभव किया। ईश्वर के प्रेम को देखिए, यही ईश्वर का प्रेम है। वह मनुष्य की तरह नहीं दिखे, बल्कि मनुष्य बने, और एक दुर्बल मनुष्य, कमजोर मनुष्य, शक्तिशाली, सामर्थ्यपूर्ण, अहंकारी मनुष्य नहीं, बल्कि एक दुर्बल मनुष्य जिसका तिरस्कार किया गया, जिस पर दोष लगा गया, जिन पर अत्याचार किया गया, जो मार डाले गए। यीशु हमारे इतिहास का हिस्सा बनकर मनुष्य बनकर आए। क्या अर्थ है इसका? क्या तात्पर्य है? क्या उद्देश्य है? ताकि वो हमें इस जीवन के मार्ग पर चलकर दिखाएं कि कैसे जीवन जीना है। हमारी सारी परिस्थितियों से वे गुजरे और आगे निकल गए, क्रूस उठाते हुए पुनरुत्थान की ओर, और बताते हैं मेरे पीछे चले आओ। प्रभु यीशु ने अपने संपूर्ण जीवन के द्वारा ये बताया कि मनुष्य हो तो ऐसा, इंसान हो तो ऐसा। प्रभु यीशु ने अपने संपूर्ण जीवन के द्वारा हम लोगों को ये बताया, प्रोत्साहित किया, अपने दुख में टूटना नहीं, निराश नहीं होना, मेरी तरह आगे बढ़ना। प्रभु यीशु ने क्रूस के मार्ग को अपनाते हुए पुनरुत्थान तक आगे बढ़ते हुए बताया, पुनरुत्थान तुम्हारे जीवन का उद्देश्य है, तब तक आगे बढ़ते जाओ।
यीशु हमारे इतिहास का हिस्सा बना, हमारे समाज का हिस्सा बना, ताकि हम उनका हिस्सा बने। आप पढ़ेंगे कोरिन्थियों के दूसरे पत्र के अध्याय 5 उसके वाक्य 21 में पौलुस कहते हैं उनका कोई पाप नहीं था, लेकिन वो हमारे पाप में भागी बने ताकि हम उनकी धार्मिकता में भागी बने। यीशु मानव इतिहास का हिस्सा बनकर हमारी तरह बनकर जीवन जिए ताकि हम उनकी तरह बन जाएं। यही देह धारण का उद्देश्य है कि यीशु हमारी तरह बन गए ताकि हम उनकी तरह बन जाएं। एक प्रेमी भाई की तरह, एक प्रेमी गुरु की तरह, एक प्रेमी माँ या पिता की तरह उन्होंने हमारा हाथ पकड़ लिया, कहा कि इस रास्ते पे चलो। आज के इस सुंदर वचनों के लिए हम प्रभु को धन्यवाद देंगे। वंशावली को लिखते हुए संत मत्ती ने हमारे सामने एक बहुत बड़े रहस्य को खोला है। धन्यवाद देंगे। आइए हम प्रार्थना करें। प्रभु यीशु, धन्यवाद देते हैं तेरे इन पवित्र वचनों के लिए, धन्यवाद देते हैं उसके मकसद के लिए, धन्यवाद देते हैं हमारे सामने कई रहस्यों को खोलने के लिए। तू हमारी तरह बना, तू हमारी परिस्थिति में उतर आया ताकि हम उठकर तुझ में लीन हो सकें, तेरे वैभव में सहभागी हो सकें। हमें कृपा दीजिए। हे प्रभु यीशु, इन पवित्र वचनों को सुनने वाले मेरे भाई बहनों को आशीर्वाद देना। आज का संपूर्ण दिन उनके लिए अनुग्रह का दिन बने, आशीष का दिन बने। वे जहां कहीं भी जाएं आपकी उपस्थिति अनुभव कर सकें। आमीन। प्रभु तेरी वाणी जीवन की रोटी, नयनों की ज्योति अंधेरा मिटाती। वाणी 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 पवित्र है, शाश्वत है, जीवन का मन्ना।